तो ठीक है पियो, हम फिर से देखते हैं सी एफ और पी आई, और अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन द फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स टू द पावर एम। जब आपका फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर एम में है तो उसके शॉर्टकट मेथड जो हमने देखी थी वो दो आइडेंटिटीज से कैसे सॉल्व करना है, हम उसी के क्वेश्चन अभी भी कर रहे हैं। और आज हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया ऑपरेटर्स लेट किए हुए, तो वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट d by dx equals to capital D z, that is known as the operators। क्लियर? तो ऑपरेटर्स को कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कैसे दिखने लगेगी, डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखाते हो आप, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। अब इसमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, और ये स्मॉल x नहीं है, कैपिटल x है, यानी कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। वहाँ पे आप चाहो तो f ऑफ x भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो अब इस इक्वेशन का हमें सबसे पहले सी एफ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि फॉर सी एफ आपको क्या करना होगा, डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। फिर आपको दिखेगा कि आपका एफ ऑफ डी यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4। तो आप वही लिखोगे कि एफ ऑफ डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 4 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब एक बार आपको आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई तो आपका काम होता है लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। आपको हैंड राइटिंग छोटी लगती होगी तो फिर से आपको बताता हूँ, वो जूम वाला फीचर होता है, तो यहाँ पे जूम करोगे तो ठीक से दिखने लगेगा। सो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर इसके दो फैक्टर्स आएंगे, डी माइनस 2, डी प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इजिली लिख सकते हो डी की दो वैल्यू है 2 एंड माइनस 2। तो आपके दो रूट्स m1 और m2 आपको साफ साफ क्लियर है कि m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है -2। तो आपका CF क्या आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू -2x। डन, ये आ चुकी है आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू। और ये चीज़ तो आप ये बहुत प्रैक्टिस की, ऑलमोस्ट ईजी है। चलो अब इसका PI फाइंड करते हैं, जिसके हम शॉर्टकट मेथड एक्चुअल में ये वीडियो जिसके ऊपर है। तो चलो अब इसका PI, पहली बात क्या होता है, किसी भी फंक्शन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल PI बेसिकली क्या होता है, जो आपका फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो चला जाएगा डिवीजन में किसके, फंक्शन ऑफ x के। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या है आपका, डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ कैपिटल x, सॉरी कैपिटल x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर आ गया है यहाँ पे आपका। अब आप तो जानते हो आपके पास दो आइडेंटिटीज कौन से, मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स इनवर्स हो तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 डॉट डॉट डॉट। और अगर 1 माइनस एक्स इनवर्स हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। आपके पास ये दो आइडेंटिटीज होती है जिनका आप बेसिकली यूज़ करते हो इसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 है, आप चाहो तो अब इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप ऐसे ही 4, जैसे आप हर क्वेश्चन में करते हो, कांस्टेंट को निकालते हो ताकि 1 मिल जाए, तो अगर आप उसमें से 4 निकालते हो तो क्या बचेगा आपके पास, डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। बट हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें कैसा पैटर्न चाहिए होता है कि 1 प्लस समथिंग हो या 1 माइनस समथिंग हो। यहाँ क्या आ चुका है, समथिंग माइनस 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, 4 कॉमन ना निकाल के हम कॉमन निकालते हैं -4, जिसकी वजह से साइन भी ऑल्टर हो जाती है। तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें से -4 निकालूंगा यानी वो बेसिकली -1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव जा चुका है तो +1 बचेगा, और वो पॉजिटिव था उसमें से मैंने नेगेटिव निकाला है, सो नेगेटिव डी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर, ऑल ऑफ दिस ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो ये क्लियर हुआ आपको, हमने 4 ना निकाल के -4 निकाला, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कांस्टेंट था पहले -1 बच रहा था, लेकिन क्योंकि -4 निकाला तो +1 आया और इसकी साइन ऑल्टर हो गई। अब ये वाला जो पैटर्न है ये सेकेंड आइडेंटिटी में फिट बैठेगा, लेकिन उससे पहले इसको ज़रा आइडेंटिटी जैसा और लिख दो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इनवर्स ऑल ऑफ दिस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी से इसका एक्सपांशन करेंगे। क्लियर, तो देखो सबसे पहले तो बाहर का -1 अपॉन 4 है, मैं एक काम करता हूँ वही स्टेप एज इट इज़ लिख देता हूँ, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे आइडेंटिटी से ओपन करते हैं, तो क्या होगा, 1 एज इट इज़ प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। और इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दूसरे के बाद से सब 0 होने वाला है। फिर क्या आएगा, ये -1 अपॉन 4, अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस डॉट डॉट डॉट।
अब ये क्या आएगा, -1/4 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव होता है 2x और दूसरा डेरिवेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ 2, सो 2/4 और बाकी सब तो जीरो होने वाले हैं। यहाँ से एवरीथिंग इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि डेरिवेटिव ही हायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर का 4 डेरिवेटिव 0, फिर आपके पास कौन सा डेरिवेटिव आएगा, 6th डेरिवेटिव, फिर से 0, सब 0 होने वाले। अब चाहो तो अब इसमें 4 का एलसीएम ले लो और बाहर ऑलरेडी एक 4 वेट कर रहा है तो 4 4 जा 16, नेगेटिव ना भूलना, और 4x² प्लस 2 से कैंसिल कर दो, सो -1/8 2x² प्लस 1। तो फाइनली आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1/8 ऑफ 2x² प्लस 1, और ऑलरेडी आपका CF आ चुका था C1 प्लस C2। तो हम यहाँ पे फाइनली अपना आंसर डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि फाइनली द जर्नल solution is y equals to CF plus PI. So y would be equals to C1 e raised to 2x plus C2 e raised to -2x -1/8 2x square plus 1। क्लियर, ये आ चुके हैं आपके PI, सॉरी फाइनली आपके y के जर्नल वैल्यू या जर्नल सॉल्यूशन। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले, वे C1 एंड C2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। चलो आप एक बार नोट कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ थी। सबसे पहले CF फाइंड किया, फिर PI 1/f ऑफ dx, क्योंकि 4 निकाल रहे थे तो सिचुएशन क्या हो रही थी, आपको वो सिचुएशन भी दिखा देता हूँ। 1/d² - 4 था, अगर आप सिंपली 4 कॉमन निकालते तो आपके पास बचता d²/4 -1, तो हमें 1 माइनस समथिंग चाहिए। तो आप चाहो तो इसके बाद से वाले स्टेप में -1/4 लिख दो और इसका अप साइन ऑल्टर कर दो 1 - d²/4। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, पहले नॉर्मली कांस्टेंट को निकालो फिर साइन ऑल्टर कर दो, या फिर आप कर सकते हो कि डायरेक्टली नेगेटिव के साथ ही निकाल लो, एज यू विश, ठीक है। फिर आइडेंटिटी वही 2 है, उनमें से आपको अप्लाई करनी होती है, और एक्सपांशन x² अंदर आता है। जितने डेरिवेटिव्स निकलने हैं, जो अच्छे वाले निकल जाए वो ठीक है, बाकी सब तो 0 निकाल देने, निगलेक्ट कर देने, करके आंसर आ जाता है बढ़िया से। और यहाँ पे C1 एंड C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर।